हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी ओ ए, जहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं पिंस के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं पिंस हम आखिर यूज़ क्यों करते हैं। तो पिंस का हम यूज़ करते हैं ताकि हार्डवेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम एक लाइन पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्या? प्रोसेसर कॉन्टेन सेट ऑफ हार्डवेयर पिंस। क्या करता है? ये बहुत सारा हार्डवेयर पिंस को रखता है। काहे रखता है? टू perform the operation। क्यों रखता है? ताकि वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। ओके, तो पिंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हार्डवेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर पिन जैसे मान लेते हैं पिन मेरे पास जो है वो एक्टिव है तो काम करेगा। अगर वो अनएक्टिव है या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे ऑफ कंडीशन में है या फिर बोल सकते हैं वो लो है, तो वहाँ पे सबका पिन का अलग अलग काम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने परफॉर्म करता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ पिन का बात करें, जो कितना टाइप का पिन होता है, टाइप्स ऑफ पिन। तो पिन का जो टाइप होता है वो कुछ कुछ टाइप होता है, जैसे कि पहला होता है एक्टिव लो पिन। ये सब का अलग अलग काम है, अभी हम मेंशन भी करेंगे कौन कौन सा काम है। दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव हाई पिन, एक्टिव हाई पिन। उसके बाद तीसरा जो मेरा होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लेक्स, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। ओके, तो ये तीन टाइप का पिन है। तो ये तीन टाइप का पिन को और भी इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन ही पढ़ना है। एक और जैसे यहाँ पे लिख देते हैं डुअल पिन होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको जितना पढ़ना है यहाँ पे करवाया जा रहा है। ओके, और उसके बाद चलिए वन बाय वन तीनों पिन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव लो पिन का मतलब क्या है। एक्टिव लो पिन, तो एक्टिव लो का मतलब क्या होता है? एक्टिव लो का मतलब क्या होता है? तो ये क्या करता है? इनेबल करता है जब इनपुट मेरा जीरो रहेगा। मतलब क्या है? इनपुट अगर मेरा जीरो रहेगा तो इसका मतलब लो है, तब वो क्या होगा? इनेबल होगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट बोले तो वो पॉइंट क्या है? दिस पिन इज enabled when the input is zero। तो ये पिन कब इनेबल होगा? जब इनपुट मेरा जीरो होगा। मीन्स इनपुट अगर मेरा लो है, लो मतलब जीरो होता है, तब क्या करेगा? ये पिन इनेबल होगा। और इसको हम बोल सकते हैं दूसरा टर्म में, क्या? क्लॉक पल्स इज इन लो स्टेट। क्लॉक पल्स क्या होगा? लो स्टेट में वो रहेगा। ओके, इसका नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये ऐसे लिख प्रकार सकते हैं, इट डिनोटेड इट डिनोटेड एज पिन का नाम, और यहाँ पे नेम लिखते हैं उसका, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे आर डी और उस पर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, डब्ल्यू आर लिखे ऊपर में हम कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। तो आर डी और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हुआ देन रीड ऑपरेशन परफॉर्म्ड। क्या रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा में आते हैं एक्टिव लो पिन में। एक्टिव लो पिन तो हो गया, अब एक्टिव हाई पिन में आते हैं। एक्टिव हाई पिन, तो एक्टिव हाई पिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम क्या करते हैं, ये पिन तब इनेबल होता है जब इनपुट मेरा वन रहता है। इट इनेबल इट इनेबल व्हेन द इनपुट इज वन। जब इनपुट वन रहेगा तब ये क्या किया जाएगा? इसका इनेबल किया जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई सिंपल सा पिन नेम। ओके, पिन का नाम हम सिंपल सा लिख देते हैं, जैसे कि आई एन टी आर। ठीक है, उसके बाद एच एल डी आर। ये सब क्या है? इसका पिन का नाम है, ए एल ई। तो इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या है? ये सिंपल सा एक्टिव हाई पिन है। और ये इनेबल कब होगा? जब इनपुट मेरा वन रहेगा तब। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें टाइम मल्टीप्लेक्स पिन का, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन का, तो इसका क्या काम होता है वो समझते हैं। तो टाइम मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब होता है ये पिन क्या करता है? टाइम
पिन, टाइम पिन कैरिंग द मल्टीपल मीनिंग। ये क्या करता है, मल्टीपल मीनिंग को यहाँ पे रखता है, बट ओनली वन एट अ टाइम। बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, लेकिन इसका क्या है, मल्टीपल मीनिंग है, मल्टीपल इसका यूजेस है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एड्रेस पिन आर टाइम मल्टीप्लेक्स पिन, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन विथ डाटा पिन्स। एड्रेस पिन जो है वो क्या है, टाइम मल्टीप्लेक्स किसके साथ, डाटा पिन के साथ। जैसे कि इस तरह से हम अगर लिखते हैं एग्जाम्पल इन 8085 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का क्या है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं प्रोसेसर। जैसे हम लिखें AD0 और यहाँ पे लिखेंगे AD7, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन है। इसका मतलब है ये जो डी डिनोट कर रहा है, ये डी का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे ये डी का हाँ यहाँ पे डी का मतलब क्या है, सबसे पहले ए का मतलब होगा एड्रेस, मतलब ये एड्रेस को शो कर रहा है, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है ये शो कर रहा है किसको, डाटा को। तो एक साथ एड्रेस को भी शो किया जा रहा है और डाटा को, लेकिन ये काम जो करेगा एक साथ में एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है ये बहुत सारा काम कर देगा। वैसे ही यहाँ पे जो है मेरे पास एक और प्रोसेसर है, उसका भी बात कर लें। जैसे कि इन 8086 प्रोसेसर जो है प्रोसेसर, तो उसमें जो है मेरे पास जो AD0 और AD15, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ए और डी जो है वो एड्रेस और डाटा को डिनोट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसी तरह से एड्रेस लाइन मेरा है, जब यहाँ पे एक होता है एड्रेस लाइन इनेबल, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक ALE, एक टर्म है, तो इसका मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लाइन इलेवन। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 एंड 0 दो वैल्यू आ सकता है, 1 एंड 0। तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन जो है, टाइम पिन मल्टीप्लेक्स्ड पिन जो है वो कैरी कर रहा है किसको, वो कैरी कर रहा है एड्रेस को, वो कैरी कर रहा है एड्रेस को। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो जो कैरी कर रहा है टाइम मल्टीप्लेक्स पे कैरी, वो डाटा को कैरी कर रहा है। ओके, तो वो जो टर्म वो चीज़ है वो आपको बताता है एड्रेस लैच इनेबल। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ जो है वो थोड़ा बेसिक चीज़ है वो सब आपको आना चाहिए। ओके, तो इसको अगर आपको ये सब चीज़ आ गया है तो एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बेसिक्स का क्या लास्ट होगा। उसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल है हमारा कंप्लीट हो जाएगा CEO का, वो है हमारे पास बाइट ऑर्डिंग। आप लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन का नाम सुने होंगे, तो वो बचा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5-10 मिनट में। तो वो है हमारे पास बाइट ऑर्डरिंग, और बाइट ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, इंडियन मैकेनिज्म, इंडियन मैकेनिज्म। ओके, तो इंडियन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है लिटिल इंडियन, लिटिल इंडियन, एंड दूसरा होता है हमारे पास बिग इंडियन। ओके, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो लिटिल इंडियन का मतलब क्या है, लिटिल इंडियन, तो लिटिल इंडियन कहता है क्या, यहाँ पे जो स्टोर होगा ये क्या करेगा, लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट, क्या, लोअर एड्रेस जो है वो लोअर बाइट को कंटेन करेगा, एंड हायर एड्रेस कंटेन हायर बाइट, हायर एड्रेस हायर बाइट को कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, इस तरह से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक स्टोर करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं बिट का। ओके, और इसमें स्टोर कर लिए हैं मान लेते हैं 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे अगर हम लिटिल इंडियन का बात करें तो लिटिल इंडियन हमारे पास जाएगा कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये करेगा राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मतलब इधर राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका ये इंडेक्सिंग हो गया इस तरह से। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाइट स्टोरेज, इसको बोलते हैं हम क्या, लोअर बाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड, और इसको बोलते हैं हायर बाइट, या फिर इसको बोलते हैं इस तरह से एल बी का मतलब समझ सकते हैं आप, लोअर बाइट। ओके,
और ये मेरा क्या है, इधर होता है मेरे पास हायर बाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हायर बाइट। और ये बाइट पोजीशन होता है, इसको हम इस तरह से करते हैं। तो ये हुआ लिटिल इंडियन। तो जब भी हम नंबर स्टोर करने के लिए दिए, जब भी हम बिट स्टोर करने के लिए दिए, अगर लिटिल इंडियन का फॉलो करें तो हम वो हो जाएगा राइट टू लेफ्ट स्टोर होते हुए जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम नंबर स्टोर करने के लिए देंगे बिग इंडियन में, तो वो क्या होगा, बिग इंडियन। बिग इंडियन में क्या होगा, लोअर एड्रेस कंटेंट हायर बाइट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लोअर एड्रेस कंटेंट हायर बाइट एंड हायर बाइट हायर एड्रेस, हायर एड्रेस कंटेंट लोअर बाइट। ओके, तो जस्ट अपोजिट है उसके, और यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं खास। तो यहाँ पे अगर हम उसी प्रकार से नंबर का बॉक्स बना दें, तो यहाँ पे अगर आप स्टोर करने आइएगा तो यहाँ पे हम स्टोर जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ पे हम 0 1 2 3 किए थे, यहाँ पर भी मान लेते हैं 0 1, इस तरह से, किस तरह से 0 2 1 0 0 0 2 1 0 नंबर को स्टोर कर दिए। तो आपको ये कौन डिफरेंस कहाँ आया, तो डिफरेंस आएगा अब, डिफरेंस आएगा अब। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आप इस तरह से स्टोर करके इसका जो एड्रेस है वो चेंज कर दीजिए, या फिर इसको आप क्या करिए, इस तरह से स्टोर करिए। इधर से हम उस साइड से स्टोर कर रहे थे, तो नहीं, अब इस साइड से नहीं करना है, आपको करना है इस साइड से अब स्टोर। ओके, तो यहाँ पे सेम उसी कलर का ले लेते हैं। इधर हम कर देंगे क्या, 3 2 0 1। और यहाँ पे जो हम एड्रेस इसका देंगे, तो जैसे यहाँ पे हम एड्रेस दिए हैं 0 इधर से, हम क्या करेंगे, अभी भी एड्रेस देंगे 0 इधर से ही, 0 1 2 3। बट यहाँ पे देखिएगा, हम जो नंबर स्टोर करना चाह रहे थे, हम क्या, हम नंबर स्टोर करना चाहते थे 1 0 2 3, ये स्टोर करना चाहते थे। तो यहाँ पे हायर बाइट जो है वो ले रहा है लोअर एड्रेस, और वहाँ पे जो लोअर एड्रेस ले रहा है वो क्या है, इस तरह से, जस्ट अपोजिट आपको लग रहा होगा, इस तरह से इधर गया, ये रहा। तो 3 2 1 0, और यहाँ पे 0 पर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पे है, और यहाँ पे 3 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पे है। तो ये जो है इधर मेरा, इसको बोल सकते हैं क्या, ये बाइट स्टोरेज है, बाइट स्टोरेज, बाइट स्टोर कर रहा है ये सब। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो मोस्टली जो प्रोसेसर है वो लिटिल इंडियन को ही फॉलो करता है, और कुछ कुछ प्रोसेसर जो है वो बिग इंडियन को फॉलो करता है। तो आपको वो बताएगा क्वेश्चन में किस प्रकार के इंडियन मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रहा है, और उसको किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे और इसको इसी तरह से करना है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, नंबर का सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको बस आपको क्या करना है, स्टोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक और एग्जाम्पल दे इसका, तो इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम बोलेंगे 11 12 13 एंड 14। इसको क्या करना है, हमको स्टोर करना है लिटिल इंडियन में और बिग इंडियन में। तो उसको किस प्रकार से करिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं लिटिल इंडियन का, और यहाँ पे बना देते हैं बिग इंडियन का। तो क्या करिएगा, यहाँ पे सिंपल सा स्टोर कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा क्या, 11 12 13 14। और यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हो जाएगा, मान लेते हैं 100, ये हो गया यहाँ पे 101 102 और 103। ये सब क्या है, एड्रेस है, ये क्या है, एड्रेस है। और ये क्या है, इसका स्टोरेज है, और ये पोजीशन में क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 12, वहाँ पे आ जाएगा 1। और इसका जो एड्रेस है 100, इसका हो जाएगा 101 102 103। ये भी क्या है, इसका एड्रेस है, और ये क्या इसका पोजीशन हो गया है। तो ये हमने कर दिया इसको बिग इंडियन में स्टोर, और यहाँ पे हम कर दिए इसको लिटिल इंडियन में स्टोर। आई होप आपको यहाँ पे जितना भी हम बेसिक बेसिक किए हैं सीओए का, वो आपको सब यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके, तो ये सब बेसिक जो है आगे चल के यूज़ होगा, जब हम आगे अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तब वहाँ। तो गाइज यहाँ पे मेरा होता है ख़त्म बेसिक्स ऑफ सीओए का ऑल कंसेप्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसका जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतना क्या हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिखते हैं। ओके, नहीं तो आप कहिएगा ये वाला नोट्स, तो ये वाला नोट्स भी सेंड कर दिया जाएगा। वैसे आपको ये सब जो है हिंदी टेन नोट्स में मिल जाएगा, ये जितना लिखे हैं ना उससे ज़्यादा ही मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा लिखा हुआ है। ओके, तो आपको सब नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, तो आप अपना अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर अपना नहीं लिखते हैं तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके,
तो गाइज यहाँ पर मेरा जो यूनिट है, यहाँ पे देखिए लगभग 40 पेज का यहाँ पे किए हैं। ओके, तो ये जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ COA वो होता है खत्म। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नया यूनिट में, जो कि होने वाला है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। तो वहाँ से थोड़ा सा जो है आपको और अच्छा से सीखने का जरूरत पड़ेगा, और वहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर करने वाले हम न्यू न्यू यूनिट को स्टार्ट।